हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि उत्तराखंड राज्य के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि उत्तराखंड UKSSC ग्रेजुएट लेवल, UBTR, स्टाफ नर्स, UKPSC लेक्चरर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उत्तराखंड पुलिस, DLED, बीएड और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो स्टूडेंट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य के संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और अदर एग्जाम जैसे कि TET, SSC, बैंक, रेलवे, ग्रुप C, ग्रुप D, NDA, CDS आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स से लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, 1941151397 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक हैं। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है इसका मुकंदी लाल। गढ़वाल पेंटिंग्स जो पुस्तक है ये मुकंदी लाल जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? ऑप्शन है कालू मेहरा, मोहन सिंह मेहता को, बद्रीदत्त पांडे को, गोविंद वल्लभ पंत को। सही उत्तर है कालू मेहरा को। कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? सही उत्तर है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं एक। सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं क्या? किस रूप में वो विख्यात हैं? ऑप्शन है भक्तिवादी कवि के रूप में, प्रगतिवादी कवि के रूप में, छायावादी कवि के रूप में, वीर रस कवि के रूप में। सही उत्तर है छायावादी कवि के रूप में। सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं एक छायावादी कवि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए बछेंद्री पाल पर्वतारोहण, बी बिंदेश्वरी पाठक समाज सेवक, सी गिरिराज किशोर साहित्यकार, डी सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार। सही उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार। ये सुमेलित नहीं है। सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरणविद हैं, ये चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। तो यहाँ पे बछेंद्री पाल जो है ये पर्वतारोहण से संबंधित हैं, बिंदेश्वरी पाठक समाज सेवक से, गिरिराज किशोर साहित्यकार से और सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये संगीतकार नहीं है बल्कि ये पर्यावरणविद हैं और ये चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन दे रखे हैं गोविंद वल्लभ पंत, चंदी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। सही उत्तर है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है उत्तराखंड में विश्वेश्वर दत्त सकलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? सही उत्तर है इंद्रमणि बडोनी को। इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता की मृत्यु 1942 में जेल में भूख हड़ताल से हुई थी? कौन से नेता हैं जिनकी मृत्यु 1942 में जेल में भूख हड़ताल से हुई थी? ऑप्शन है दौलत राम, नरेंद्र दत्त सकलानी, देवसुमन, मानवेंद्र सिंह की। सही उत्तर है देवसुमन। देवसुमन की मृत्यु 1942 में जेल में भूख हड़ताल से हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवसुमन जी हैं, इनकी मृत्यु 1942 में जेल में भूख हड़ताल से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारण नाम से जाने जाते हैं। चारण नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, हरि कृष्ण रतूड़ी, मुकंदी लाल, शिव प्रसाद डबराल। सही उत्तर है शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल उत्तराखंड में चारण नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। कूर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? सही उत्तर है बद्रीदत्त पांडे को। बद्रीदत्त पांडे को कूर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे थे। बद्रीदत्त पांडे कौन थे? ऑप्शन है एक कुली बेगार आंदोलन के नायक, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य, तीसरा हिंदू महासभा के सदस्य,
नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 1 और 2 सही हैं। बद्रीदत्त पांडे कुली बेगार आंदोलन के नायक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है? बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है शैलेश मटियानी। बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक शैलेश मटियानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जो कि मसूरी में रहते हैं की प्रथम रचना है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जो कि मसूरी में रहते हैं उनकी प्रथम रचना कौन सी है? सही उत्तर है रूम ऑफ द रूप। अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जो कि मसूरी में रहते हैं उनकी प्रथम रचना रूम ऑफ द रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड राज्य के एकमात्र व्यक्ति हैं। उत्तराखंड राज्य के एकमात्र व्यक्ति जिनको साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो कौन है? सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी उत्तराखंड राज्य के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको कि साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं। भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, जनरल बीसी जोशी, भीमसेन जोशी, एच.एन. बहुगुणा। सही उत्तर है गोविंद वल्लभ पंत। भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति गोविंद वल्लभ पंत हैं। गोविंद वल्लभ पंत एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको कि भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन है सरला बहन, कुंती वर्मा, बिस्नी देवी शाह, विद्यावती डोभाल। सही उत्तर है बिस्नी देवी शाह। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला बिस्नी देवी शाह हैं। बिस्नी देवी शाह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कर्णावती, जिया रानी, कमलेंदुमती शाह को, बिस्नी देवी शाह को। सही उत्तर है जिया रानी को। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसका संबंध कला से नहीं है? किसका संबंध कला से नहीं है? ऑप्शन है मौलाराम, भैरव दत्त जोशी, अनूप शाह, देवी दत्त पंत। सही उत्तर है देवी दत्त पंत। देवी दत्त पंत का संबंध कला से नहीं है। देवी दत्त पंत एक स्वतंत्रता सेनानी है। मौलाराम, भैरव दत्त जोशी, अनूप शाह इन सभी का संबंध कला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है। रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन है चित्रकला, साहित्य, सेना, विज्ञान। सही उत्तर है चित्रकला से। रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध चित्रकला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नहीं बल्कि विश्व की एक पहली मेजर जनरल है। भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की पहली मेजर जनरल कौन है? ऑप्शन है प्रभाकरण, भावना गुरुनानी, कुमारी माया टमटा, दीक्षा बिष्ट। सही उत्तर है कुमारी माया टमटा। कुमारी माया टमटा जो है ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व की पहली मेजर जनरल है। विश्व की पहली मेजर जनरल जो है ये कुमारी माया टमटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला कौन सी है? ऑप्शन है शालिनी शाह, हंसा मनराल, ऋतु उपाध्याय, निहारिका सिंह। सही उत्तर है हंसा मनराल। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला हंसा मनराल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? उत्तराखंड में गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? सही उत्तर है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। उत्तराखंड राज्य में गढ़ केसरी के नाम से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर है? सही उत्तर है श्रीदेव सुमन ने। श्रीदेव सुमन ने कहा था कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? कौन है जिनको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है प्रयाग दत्त पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत। सही उत्तर है प्रयाग दत्त पंत। प्रयाग दत्त पंत को उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय प्रयाग दत्त पंत को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? सही उत्तर है इंद्रमणि बडोनी। इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण,
बचेंद्री पाल पर्वतारोहण, जसपाल राणा साहित्य, बीसी खंडूरी राजनीति सही उत्तर है। जसपाल राणा साहित्य ये जो सुमेलित नहीं है, जसपाल राणा साहित्य से नहीं बल्कि खेलों से संबंधित है। जसपाल राणा जो खेल है शूटिंग के खेल से संबंधित है और इन्हें 1994 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मिला है। 1988 के कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल मिला है इनको। 1994 के एशियन गेम्स और 1988 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जसपाल राणा जी को गोल्ड मेडल मिला है। तो जसपाल राणा जो है ये साहित्य से नहीं बल्कि खेलों में शूटिंग से संबंधित हैं। चंडी प्रसाद भट्ट जो है ये पर्यावरण से संबंधित हैं। बचेंद्री पाल पर्वतारोहण से और बीसी खंडूरी राजनीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सहजानंद, पंडित श्रीराम शर्मा, विवेकानंद। सही उत्तर है पंडित श्रीराम शर्मा। हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है गौरा देवी, सरला देवी, राधा भट्ट, तीलू रतौली। सही उत्तर है गौरा देवी। गौरा देवी के द्वारा चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नामों में उपनामों में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जो नाम और उपनाम दे रखे हैं इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है लोकरत्न पंत गुमानी, सुमित्रानंदन पंत सह या गुसै, नैन सिंह रावत, मौलिक पंडित, गिरीश तिवारी गोरदा। सही उत्तर है गिरीश तिवारी गोरदा। ये जो नाम और उपनाम है ये सुमेलित नहीं है। लोकरत्न पंत जो उपनाम है ये गुमानी का है। सुमित्रानंदन पंत उपनाम सह या गुसै का है। नैन सिंह रावत उपनाम मौलिक पंडित का है। गिरीश तिवारी उपनाम जो है ये गोरदा, ये सुमेलित नहीं है। गिरीश तिवारी का जो उपनाम है ये गिरदा है, गोरदा नहीं बल्कि गिरदा है। लोकरत्न पंत का उपनाम गुमानी है। सुमित्रानंदन पंत का उपनाम सह या गुसै है। नैन सिंह रावत का उपनाम मौलिक पंडित है और गिरीश तिवारी का जो उपनाम है ये गिरदा है, गोरदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नामों व उपनामों में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जो नाम और उपनाम दे रखे हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन जिया रानी, पिंगला या प्योला, मेजर जनरल माया टमटा, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, तीलू रतौली, गढ़वाल की झांसी की रानी, कर्णावती नाक काटने वाली रानी। तो यहाँ पे मेजर जनरल माया टमटा, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई ये जो उपनाम है ये सुमेलित नहीं है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई उत्तराखंड में जिया रानी को कहा जाता है। जिया रानी का जो उपनाम है ये पिंगला या प्योला या और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई दोनों ये जिया रानी के उपनाम है। तीलू रतौली का जो उपनाम है ये गढ़वाल की झांसी की रानी, कर्णावती का नाक काटने वाली रानी। और यहाँ पे बताना है निम्न नामों व उपनामों में कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? ए है हर्ष प्रसाद औली, आजाद, बी श्रीधर की मोटी, कुमाऊं का चाणक्य, सी बद्रीदत्त पांडे, उत्तराखंड केसरी, डी हेमवती नंदन बहुगुणा हिमपुत्र। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हेमवती नंदन बहुगुणा हिमपुत्र ये जो नाम और उपनाम है ये सुमेलित है। आजाद जो उपनाम है ये श्रीधर की मोटी का है। श्रीधर की मोटी का उपनाम आजाद है। कुमाऊं का चाणक्य अनुसूया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है। कुमाऊं का जो चाणक्य है ये अनुसूया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड में उत्तराखंड केसरी किसे कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे ये जो मेल है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नामों व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नाम और उनके कार्य क्षेत्र दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सुशीला दोभाल संगीत, दीक्षा बिष्ट पत्रिका संपादन, ज्योतिराव पांडे प्रशासन, हिमानी शिवपुरी फिल्म। तो यहाँ पे जो नाम और कार्य क्षेत्र दे रखे हैं, सुशीला डोभाल संगीत ये सुमेलित नहीं है। दीक्षा बिष्ट जो है इनका कार्य क्षेत्र पत्रिका संपादन है। ज्योतिराव पांडे का कार्य क्षेत्र प्रशासन है। हिमानी शिवपुरी का कार्य क्षेत्र फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नामों में उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नीलांबर पंत अंतरिक्ष विज्ञान, खड़क सिंह वाल्दिया भूविज्ञान, आदित्य नारायण पुरोहित कृषि विज्ञान, देवीदत्त पंत औषधि विज्ञान। तो यहाँ पे देवीदत्त पंत जो कार्य क्षेत्र है इनका औषधि विज्ञान नहीं है बल्कि देवीदत्त पंत एक स्वतंत्रता सेनानी है। देवीदत्त पंत एक स्वतंत्रता सेनानी है। नीलांबर पंत का जो कार्य क्षेत्र है ये अंतरिक्ष विज्ञान है। खड़क सिंह वाल्दिया का कार्य क्षेत्र भूविज्ञान है। आदित्य नारायण पुरोहित का कार्य क्षेत्र कृषि विज्ञान है। और देवीदत्त पंत का जो कार्य क्षेत्र है ये स्वतंत्रता सेनानी है, औषधि विज्ञान से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नामों व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है? जो नाम और उपनाम दे रखे हैं इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है।
ऑप्शन है उत्तम दास संगीत, अवधेश कौशल पर्यावरण, विद्यापति डोभाल फिल्म, नारायण सिंह थापा सिनेमेटोग्राफी। तो सही उत्तर है विद्यापति डोभाल जो है इनका कार्यक्षेत्र फिल्म नहीं है। उत्तम दास का जो कार्यक्षेत्र है यह संगीत है। अवधेश कौशल का कार्यक्षेत्र पर्यावरण है। नारायण सिंह थापा का कार्यक्षेत्र सिनेमेटोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं? उत्तराखंड में ऐसे कौन है जो कि ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन है उत्तम दास, केशव दास अनुरागी, यशोधर मठपाल, चंद्र सिंह राही। सही उत्तर है उत्तम दास। उत्तम दास जो है ये उत्तराखंड में ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं जो कि उत्तराखंड राज्य के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, उत्तराखंड UKSSC ग्रेजुएट लेवल, UBTR स्टाफ नर्स, UKPSC प्रवक्ता, उत्तराखंड पुलिस, DLED और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।